नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वाक्यांश हिंदी एस्ट्रोलिपि यानी कि संकेत लिपि के एक टॉपिक को हम कवर कर रहे थे वाक्यांश, जो कि आपकी जो स्पीड होती है, गति होती है शॉर्ट हैंड की, जब आपकी 80-90 की स्पीड हो जाती है तब उसके बाद हमें वाक्यांश को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वाक्यांश के द्वारा हम जो हमारी स्पीड है उसे हम 90 से लगभग हम 20 की स्पीड बढ़ाते हुए 110 से 120 की स्पीड आप कर सकते हो। तो वाक्यांश इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। पहले शब्द या पहले वाक्यांश की मैं बात करूं दोस्तों, यानी कि 3 लगभग शब्द इसके अंदर कवर हो रहे हैं और एक सिंगल आउटलाइन आपको मिल रही है वाक्यांश में, तो उसे आपको रट लेना है, घोलकर उसे पी लेना है। तो पहला वाक्यांश है आपका बहुत से लोग। डिक्टेशन में काफ़ी बार ये तीनों शब्द एक साथ आते हैं। बहुत से लोग वहाँ पर गए, बहुत से लोगों की वहाँ पर भीड़ थी। तो बहुत से लोग वाक्यांश को आपको कैसे कवर करना है, वैसे अगर आप इसके अलग अलग आप लिखते डिक्टेशन में, जैसे आप लिखते हो बहुत का ग्रेमलोक्स बनाते आप, फिर से का शब्द चिन्ह बनाते और फिर लोग का आप अलग से शब्द चिन्ह बनाते, तो इस स्थिति में आपकी एक तो 3 बार तो आपकी पेंसिल उठती दोस्तों, और 3 अलग अलग शब्दों या 3 अलग अलग आउटलाइंस का आपको निर्माण करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, जब अगर आप वाक्यांश के टॉपिक को क्लियर कर लेते हो, वाक्यांश को आप समझ लेते हो, आसानी से पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आप ये जो बहुत से लोग एक वाक्यांश है उसको आप लिखते हो, तो आपको 3 शब्द नहीं बनाना पड़ेगा, 3 बार आपको पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी, आपको केवल 1 बार पेंसिल उठानी पड़ेगी और ये आपका बहुत से लोग पढ़ा जाएगा। दोस्तों, इसे कैसे बनाया गया है, पहले इसी में बहुत का ग्रेमलोक्स बनाया, ब बनाया, फिर स का सर्किल बनाया और लोग के लिए ल बना दिया, तो ये आपका बहुत से लोग पढ़ा गया। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं, अगला वाक्यांश है आपका बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा को आप अलग अलग लिखोगे तो बहुत का भी ग्रेमलोक्स है, अच्छा का भी आपका शब्द चिन्ह है, लेकिन हमें दोस्तों स्पीड बढ़ानी है, आउटलाइन को बिल्कुल छोटी करनी है और एक्यूरेसी हमें 100% करनी है, तो वाक्यांश को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो बहुत अच्छा आपको कैसे लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो बहुत का आपका ग्रेमलोक्स है ही, तो ये हमने बहुत बनाया और इसी में से आप अच्छा का साइन निकालते हुए चले तो ये आपका बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा। दोस्तों, बहुत इजी कंसेप्ट है, बार बार लगातार कॉपी भरोगे, पढ़ोगे आप, तो इजीली आपको ये लर्न हो जाएगा, इजीली माइंड में ये चीज़ आपके बैठ जाएगी। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं, अगला वाक्यांश है आपका बहुत ज़्यादा आपको लिखना है दोस्तों। बहुत से रिलेटेड ये 3 वाक्यांश है आपके, तो बहुत के लिए सभी में सेम है, शुरू में ब बनेगा, तो ये ब बना दोस्तों, और ज़्यादा के लिए हमें ब से जोड़ते हुए स का सर्किल निकालना है और इसे हल्का सा बाहर निकालना है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ज़्यादा पढ़ा जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों, सबसे पहले के लिए आप सबसे का भी ग्रेमलोक्स है, पहले का भी ग्रेमलोक्स है, शब्द चिन्ह है, इन सबके शब्द चिन्ह है दोस्तों लगभग। अगर किताब वाले चाहते तो इन्हें वाक्यांश के रूप में न देकर आपके शब्द चिन्ह में तो दिए गए हैं, लेकिन ये किताब में इसलिए दिए गए हैं ताकि आप आपकी स्पीड को बढ़ा सको, स्पीड को 120 से लेकर 150 तक आप इनकी सहायता से कर सको, इसलिए आपके ये किताब में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों सबसे, तो ये हमने सबसे लिखा दोस्तों, पूरा सबसे बनेगा, यानी कि ऊपर स का सर्किल और नीचे स का सर्किल, यानी कि स बनाया, स का सर्किल बनाया, फिर ब बनाया, फिर वापस स का सर्किल बनाया और पहले के लिए फिर वापस यहाँ से आप प बना दे, तो ये आपका सबसे पहले बड़ा जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा आपको लिखना है, सबसे बड़ा, तो सबसे के लिए वही बात, तो सबसे लिखना है हमें, ये सबसे हो गया आपका। पेंसिल को आपको नहीं उठाना है दोस्तों, ये मैं आपको समझाने के लिए पेंसिल को बार बार बीच में उठा लेता हूँ, लेकिन आपको आउटलाइन बनाते समय पेंसिल को एक भी बार नहीं उठाना है।
तो सबसे ये हमने बना लिया। सबसे बड़ा के लिए आप दोस्तों, बड़ा का ग्रेमब्लॉक्स होता है, आपको पता होगा, शब्द चिन्ह होता है बड़ा का। तो सबसे हमने बना लिया, तो ये डार्क ब बनाओगे तो ये आपका सबसे बड़ा पड़ा जाएगा दोस्तों। सबसे बुरा आपको लिखना है सबसे, वही बात सबसे से रिलेटेड सारे आउटलाइन सारे वाक्यांश है। तो सबसे के लिए ये हमने सबसे पहले सबसे बनाया, सॉरी दोस्तों, ये सबसे बनाया। और इसमें ये जो सबसे बुरा एक वाक्यांश है उसके अंदर आपको सर्किल राइट यानी कि दाईं ओर से न लेते हुए सर्किल यानी जो स का सर्किल है उसे लेफ्ट ओर से हमें लेना है दोस्तों, तभी आपका सबसे बुरा वाक्यांश का निर्माण होगा। तभी तो आप ब में र जोड़ पाओगे, ब में र का नियम कवर कर पाओगे। दोस्तों अगला वाक्यांश है आपका सबसे अच्छा। सबसे अच्छा यानी कि सबसे अच्छा में एक चीज आपको नोटिस करनी है कि ये जो सबसे लिखा हुआ है दोस्तों, सब अलग है इसमें और से अलग है, तो हमें अलग अलग ही ट्रांसलेट करते समय लिखना, ये नहीं कि हमने सबसे को मिलाकर लिख दिया। तो ये सबसे आपका जो है अलग अलग लिखा जाता है दोस्तों, सब अलग लिखा जाता है और से अलग लिखा जाता है, क्योंकि आपकी किताब में ये दिया हुआ है। तो सबसे अच्छा का निर्माण आपको कैसे करना है, सबसे अच्छा की एक आउटलाइन, एक प्यारी सी आउटलाइन कैसे बनानी है आपको दोस्तों। सबसे के लिए मैंने वही बात बताई थी आपको, सबसे पहले आप सबसे बनाएंगे और अच्छा का आपको पता होगा, चाहिए छोटा अच्छा में आपका एक शब्द चिन्ह छिपा हुआ है अच्छा का, तो यहीं से आपको दोस्तों अच्छा का शब्द चिन्ह बनाते हुए चलना, तो ये आपका सबसे अच्छा पढ़ा जाएगा। यानी कि एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छा का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले सबसे हमने बनाया और उसके पश्चात है को थोड़ा सा बाहर निकाला और उसी में आप अच्छा का ग्रेमब्लॉक्स जोड़ दोगे तो ये आपका सबसे अच्छा पढ़ा जाएगा दोस्तों। एक का एक आपको लिखना है, इसमें कुछ ही दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा वाक्यांश है, एक का एक बिल्कुल ईजी है। क को आपको बड़ा कर देना है, एक का एक आप इसे पढ़ लोगे, समझ लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। समय समय पर एक बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला ग्रेमब्लॉक्स है, वाक्यांश है दोस्तों। समय समय पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, समय समय पर बारिश होती है, समय समय पर मौसम बदल जाता है और समय समय पर लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, समय समय पर सदन स्थगित हो जाता है, विधानसभा स्थगित हो जाती है। तो समय समय के लिए आपको कैसे लिखना है, तो समय समय के लिए स बनाया, फिर वापस म बनाया, फिर स बनाया, फिर म बनाया और पर के लिए प और र बनाए। तो ये आपका दोस्तों समय समय पर पढ़ा जाएगा। बिल्कुल इजी आउटलाइन है, एकदम आप रफ्तार के साथ बनाओगे 120 की स्पीड में इजीली आप इसे कवर कर पाओगे, बना पाओगे। बात बात में आपको बात में एक लिखना है दोस्तों, आपको एक इजी वाक्यांश है। बात बात में के लिए मैंने कहा था कि बात बात के लिए आपको ब को बड़ा कर देना है, तो ब को बड़ा कर देंगे हम और मैं के लिए आप मैं बना देंगे, इसमें हल्का सा मैं जोड़ देंगे छोटा सा, तो ये आपका बात में पढ़ा जाएगा दोस्तों। कोई भी शब्द आपका लगातार 2 बार आता है तो उस शब्द का पहला वर्ण आप बड़ा कर दीजिए, तो वह एक ही बार में आप उसे पढ़ लोगे दोस्तों। जैसे बात था तो हमने ब को बड़ा कर दिया, साथ था, हाथों हाथ था, तो उनमें एक वर्ण को हमने बड़ा कर दिया था, तो उस स्थिति में हम इजीली उसकी आउटलाइन कवर कर पाए थे, बना पाए थे। अगला वाक्यांश है आपका भाषण देते हुए आपको कैसे लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है दोस्तों। भाषण देते हुए डिक्टेशन में बहुत ज़्यादा बार यूज में लिया जाता है, क्योंकि जो आपके ऑफिशियली वर्क होते हैं, आप स्टेनो बनोगे तो उसमें काफ़ी आप लोकसभा विधानसभा इनमें स्टेनो बनोगे, तो आपका जो भाषण देते हुए वर्ड है बहुत बार यूज में लिया जाएगा। जैसे कोई नेता किसी दूसरे की बात कहेगा तो वह कहेगा कि माननीय सभापति ने भाषण देते हुए ये कहा, अध्यक्ष महोदय ने भाषण देते हुए ये कहा। तो उस स्थिति में भाषण देते हुए शब्द या वाक्यांश आपका बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो भाषण देते हुए का आपको चुटकियों में लिख लेना है। तो ये हमने भय बना और यहाँ पे न बनाते हुए है का छोटा सा हुक बना दीजिए आप, तो ये आपका भाषण देते हुए आप चुटकियों में लिख लोगे और इसे टाइप भी कर दोगे। अब आपको लिखना है उत्तर देते हुए, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही
जरूरी शब्द वाक्यांश है आपका उत्तर देते हुए। तो उत्तर के लिए मैंने कहा था कि तर डर दर जहां पर भी आए तो हमें वाक्य का यानी कि शब्द का पहला अक्षर या वर्ण बड़ा कर देना है। तो उत्तर के लिए हमें त को बड़ा करना पड़ेगा, तो त को बड़ा किया तो ये आपका उत्तर हो गया। देते हुए के लिए आप द बनाए और उसी में से आप हल्का सा है बना दीजिए, तो ये आपका उत्तर देते हुए पढ़ा जाएगा। दोस्तों अगले वाक्यांश की मैं बात करूं तो अगला वाक्यांश है आपका देते हुए कहा। प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा, माननीय सभापति ने भाषण देते हुए कहा, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव देते हुए कहा, या अपने विचार रखते हुए कहा, विचार देते हुए कहा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी वाक्यांश है दोस्तों। आउटलाइन की मैं बात करूं, बहुत इजी आउटलाइन है। देते हुए कहा के लिए आप द बनाए, है बनाए और छोटा सा है बनाए, तो ये आपका देते हुए कहा पढ़ा जाएगा। अगला वाक्यांश है दोस्तों आपका भाषण देते हुए कहा। तो भाषण देते हुए के लिए आप भ बनाए, उसके बाद आप न बनाए, यहीं से आप दोस्तों है को बनाते हुए चले, तो ये आपका भाषण देते हुए पढ़ा जाएगा। पहले पहल आपको लिखना है दोस्तों। पहले पहल के लिए आप प बनाए, है का छोटा सा सर्किल बनाए, वापिस आप प बनाए, तो ये आपका पहले पहल पढ़ा जाएगा। पहले ही से आपको लिखना है दोस्तों, पहले ही से। दोस्तों पहले पहल को आप ऐसे भी बना सकते हो, और पहले पहल को आप प बना के ये बीच में छोटा सा सर्कल न बनाते हुए आप इसे छोटा सा डैश बनाते हुए आप वापिस प बना सकते हो। दोस्तों आपको लिखना है पहले ही से। तो पहले ही से के लिए आप पहले का ग्रामर से आपको पता है शब्द चिन्ह है पहले का, तो पहले का शब्द चिन्ह है, तो पहले का शब्द चिन्ह हमने बना लिया। ही के लिए हम छोटा सा ही का सर्किल बनाएंगे, और स के लिए स का शब्द चिन्ह है, सर्वनाम है स, तो सर्वनाम हमने बना लिया। तो ये आपका पहले ही से पढ़ा जाएगा। पहले से पहल आपको लिखना है दोस्तों, पहले से पहल। तो पहले से पहल के लिए आपको प बनाना है, उसके बाद है बनाना है दोस्तों, फिर वापस आपको प बना देना है। दोस्तों आप इसमें एक तो जैसे हम एक काट के लिखते हैं, एक लाइन के ऊपर लिखते हैं और एक लाइन से सटा हुआ लिखते हैं, उनका ध्यान रखते हुए आपको इन वाक्यांशों का यूज़ करना है, तभी इनको आप आसानी से इजीली समझ पाओगे दोस्तों। क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे हैं जैसे पहले पहल हुआ, पहले ही से हुआ, पहले से पहल हुआ, सबसे बुरा हुआ, सबसे बड़ा हुआ, सबसे पहले हुआ, तो ये सब कन्फ्यूज़न वाक्यांश है। तो इनका ध्यान हमें जो हमारी बुक की जो रेखा होती है, सरल रेखा, उस पर बनाते समय ध्यान रखना है कि जो कई सेंटेंस है या कई वाक्यांश है जो आपके लाइन के ऊपर आते हैं, कई लाइन से ऊपर आते हैं और कई लाइन से कट होते हुए आते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखते हुए वाक्यांशों का यूज़ करना है, वाक्यांशों का निर्माण करना है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है वाक्यांश, आपको बिल्कुल हैबिट में होने चाहिए, तभी आप 120-110 की स्पीड आप इजीली लिख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वाक्यांश का पार्ट नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।